जितनी थ्योरम 9 इम्पॉर्टेंट थी उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी कोरोलरी। अब कोरोलरी क्या होता है, ठीक है, कोरोलरी आपके बुक में ही दे रखी है डेफिनेशन, अ फैक्ट दैट फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम एन ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले प्रूव किए हुए रिजल्ट पर बेस्ड है उसे हम कोरोलरी कहते हैं, ठीक है। क्या है ये, वो ये कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर, देखो द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, इज 90। अब हमको ये प्रूव करना है ये एंगल 90 का है। अब आप ध्यान से देखो, थ्योरम 9 हमने इरेज नहीं करी, क्यों नहीं करी, उसका रीज़न ये कोरोलरी है। क्यों? क्योंकि ये इस वाले थ्योरम का जो हमने प्रूव किया उसका रिजल्ट है या उस पर बेस्ड है। देखो कैसे, पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा, थ्योरम 9 में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम सेंटर पर कोई एंगल बनाएंगे तो वो डबल होगा किसका, कहीं पर भी बनने वाले एंगल का, उस आर्क के अलावा। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, आपको गिवन क्या है, गिवन है, देखो इतना सा ही है, सारा स्टेटमेंट बेस्ड है ये। गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड डायामीटर, यहाँ पे बच्चे कई बार पूछते हैं मैम आप ऐसे क्यों बनाते हो, डायामीटर AB, बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला कि डायामीटर है, क्योंकि डायामीटर क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो एंगल बनेगा है ना, सिंस AB इज डायामीटर, तो एंगल AOB विल बी 180। बोलो होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है, डायामीटर कैसी है, स्ट्रेट लाइन। और अगर आपका ध्यान से देखो ये वाला एंगल अगर 180 है, हम इसको O यहाँ लिख देते हैं, ये 180 है ना, तो इसके अलावा कहीं बनने वाला क्या होगा, 180 का हाफ। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180, सो एंगल APB will be half of 180 which is 90 डिग्री। क्यों, बाय थ्योरम नंबर 9। अब मैंने आपको यहाँ पर लिखा बाय थ्योरम नंबर 9 क्योंकि मेरी थ्योरम ऊपर लिखी हुई है। अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है, हालांकि आता नहीं है जनरली, लेकिन अगर आता है तो आपको 9 नंबर की थ्योरम यानी कि ये वाली थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो एंगल सेमी सर्कल में एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री। अब आप ये चाहे ऊपर बनाओ, ठीक है, चाहे आप नीचे की साइड एंगल बनाओ, चाहे आप कहीं पर भी एंगल बनाओ, जितने भी एंगल बनाओगे वो सब 90 डिग्री के होंगे। और इस रिजल्ट से एक और कोरोलरी आएगी कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या है मतलब, देखो ये एक सेगमेंट है, ठीक है, इससे हमने 3 एंगल बनाए, तीनों ही 90 आएंगे क्योंकि सेम सेगमेंट के सारे एंगल्स सेम होंगे। देखो इसको आप इस तरीके से समझ लो, ध्यान से देखो कि अगर कोई ये सर्कल है, ओके, अगर कोई ये सर्कल है और ये एंगल 80 है, तो मैं चाहे पॉइंट यहाँ बनाऊँ ये भी 40 आएगा, चाहे मैं पॉइंट यहाँ बनाऊँ ये भी 40 आएगा, चाहे मैं पॉइंट यहाँ बनाऊँ ये भी 40 आएगा। तो सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि जो थ्योरम नंबर 9 है आपकी, उससे आपके 3 चीज़ें प्रूव होती है। कौन सी,
पहला कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनीवेयर ऑन द सर्कल, पॉइंट ड्रॉन ऑन एनीवेयर ऑन द सर्कल, पहली। दूसरी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और तीसरा एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एक थ्योरम 3 रिजल्ट, है ना मज़े की बात।